Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12 के साथ में है। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम टॉपिक कर ही रहे हैं। उसी की टॉपिक के पार्ट 3 के कंटिन्यूएशन में ही हम लोग करेंगे आज आगे बढ़ते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट में अवे फंडा स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमने पूरा स्टेप्ड अप करना है बेटा। नो हरी। आज की टॉपिक को करते ही, आज की वीडियो देखते ही आपकी 2 + 5 = 7 मार्क्स की गारंटी है। दिस इज माई अश्योरेंस, दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटिन्यूएशन विद कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 4। बेटा मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने अभी तक आपको फॉर्मेट सिखाया है वो आप लोग पूरा अभी तक बाय हार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ मैं अभी लेती हूँ आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करना है, उसका तरीका भी मैं आपको बड़ा आसानी से सिखाती हूँ। देखिए बेटा, मैंने लिया है अभी आपका जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर 2 में आया हुआ है, टर्म 2 में। देखिएगा, हमें दिया हुआ है 2 लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, 2 बैलेंस शीट दी हुई है हमको, 2020 की और 2021 की। देखिए, बाई चांस इसमें हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर हमें सही तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऐसे ही एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो बेटा, नोट नंबर 1 जो ऊपर दिया हुआ है ना आपको, नोट नंबर 1, इन्हें ध्यान से देखिएगा। नोट नंबर 1 में रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे हमें दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2020 में, 2021 में ये हमें अमाउंट दिया हुआ है, राइट। आगे देखा हमने नोट नंबर 2 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में उन्होंने कंसिडर किया है डिबेंचर्स को विद इंटरेस्ट, राइट, 4 लाख और 2 लाख। फिर नोट नंबर 3 में देखा हमने करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ट्रेड पेबल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, राइट बेटा। फिर आगे देखा हमने नोट नंबर 4 में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्स। वेरी गुड। आगे देखा हमने नोट नंबर 5 में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कंसीडर किया हुआ है मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। नोट नंबर 6 में उन्होंने दिया हुआ है हमें इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में हमें दिया हुआ है इन्होंने पेटेंट्स, राइट। आगे दी हुई हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2020, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000। पहले हम देखते हैं इन दोनों एडजस्टमेंट्स को, राइट। टैक्स पेड दिया हुआ है तो हमें मालूम है कि अब इस क्वेश्चन में तो हमें बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। जल्दी से बनाया है मैंने। लायबिलिटी है इसलिए बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे आएगा। देखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग 325 है, क्लोजिंग हमारा 320 है। ओपनिंग मैंने लिखा 3,25,000 और क्लोजिंग लिखा मैंने टू बैलेंस सीडी 3,20,000। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में टैक्स पेड, तो टैक्स पेड तो कहाँ आता है, यहाँ पे आता है टू बैंक अकाउंट। टैक्स पेड है ये हमारा कितना है, 2,80,000, राइट बेटा। अब टैक्स पेड दिया हुआ है तो जो आंसर आएगा वो बाय में आएगा। वो क्या आएगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो क्या आएगा हमारा, टैक्स मेड। मेड बोलो या बोलो प्रोवाइडेड, एक ही बात है। मैंने टोटलिंग की, इसकी टोटलिंग करके आ रहा है मेरा ये आ गया मेरा 6 लाख, राइट बेटा, 6 लाख। और मैंने माइनस किया इसमें से तो मेरा ये आ गया 2,75,000। ध्यान रहे, टैक्स का अकाउंट जब बनाएंगे आप लोग तो या तो मेड दिया होगा तो आप पेड निकाल लोगे, पेड दिया होगा तो आप मेड निकाल लोगे, राइट बेटा। अब आगे देखा मैंने, ये तो मेरा पूरा हो गया यहाँ पर। तो अब मुझे दिया हुआ है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। डिबेंचर को भी हम रिडीम कर रहे हैं। तो देखा मैंने डिबेंचर थे हमारे 4 लाख के, 2 लाख के रह गए। मैंने 2 लाख के हमारे डिबेंचर्स हैं वो हमारे रिडीम्ड हो गए हैं और हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा 10%। तो मुझे यहाँ पर दोनों बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ पे मैंने लिख लिया यहाँ पे कि मेरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी है 10% कितना होगा बेटा 20,000 और रिडीम्ड डिबेंचर्स हो रहे हैं हमारे कितने के 2 लाख के। दोनों बातें मैंने यहाँ पे नोट कर दी यहाँ पे अपनी, राइट। अब मैं बनाती हूँ अपना फॉर्मेट।
देखो बेटा, मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के हिसाब से। पहला मैंने पोर्शन छोड़ा अपना कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर मैंने बी पार्ट में लिखा अपना, ए पार्ट ये वाला हो गया मेरा, बी पार्ट मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सी लिखा मैंने कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पर छोड़ दिए। ऑपरेटिंग में मैंने थोड़ा स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले जो हमें दिया हुआ है ना बेटा नेट प्रॉफिट, देखा मैंने अपने यहाँ पे कितना दिया हुआ नेट प्रॉफिट हमें, यहाँ दिया हुआ ना क्वेश्चन में आपको 3,50,000 और 3,70,000 रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। मैंने यहाँ लिखा अपना नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कितना है बेटा वो 20,000, राइट बेटा। उसमें मैंने ऐड किया आइटम, याद होगा आपको जो मैंने लिखवाए थे आपको जनरल, जो याद है बेटा आपको आइटम्स कौन कौन से लिखवाए थे जो उनसे ऐड होते हैं हमारे इसमें, एक बार दोबारा देख लीजिए। नेट प्रॉफिट में हमने ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, राइट। तो ये हमारा जो डिविडेंड टैक्स है हमारे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है हमको करंट ईयर का, बाकी तो आइटम कोई दिया ही नहीं हुआ हमको। पहले फॉर्मेट याद करना जरूरी है ना बेटा आप लोगों के लिए, फॉर्मेट याद होगा तो कोई भी आइटम मिस नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमें रिजर्व भी नहीं गिवन, डिविडेंड पेबल भी नहीं गिवन, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं गिवन है, हमें गिवन है प्रोविजन फॉर द टैक्स करंट ईयर का। तो मैंने यहाँ लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा वाला आया, मेड वाला, करंट ईयर वाला, ठीक है ना बेटा। वो कितना है हमारा 2,75,000 जो कि हमने अभी निकाला है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। मेड वाला निकाला ना हम लोगों ने, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, राइट। अब हमें मालूम है कि टैक्स पेड भी माइनस होता है हमारा, तो ये भी हमें भूलना नहीं है। तो टैक्स पेड याद है ना आपको, कहाँ माइनस होगा, लास्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के समय में पेमेंट ऑफ टैक्स हमने करना है, तो ये भी हमारा माइनस होगा ही होगा। तो इसमें भी हमने एक सर्कल मार्क कर लिया ताकि हमें आगे ध्यान में रहे कि इसको भी हमें अभी कंसिडर करना है। तो इसको मैंने अभी ऐड किया इसमें, तो मेरा ये आ गया 2,95,000, राइट बेटा। अब इसमें मैंने ऐड किए अपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिएगा, याद होगा आपको। पहला आइटम मेरा कौन सा था, डेप्रिसिएशन था ना। अब इस क्वेश्चन में हमें सीधा ही दिया हुआ है, हमें यहाँ पे देखिएगा मशीनरी दी हुई है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हमें नीचे तो कुछ हमें दिया ही नहीं हुआ एडजस्टमेंट्स में, सिंपल हम निकाल सकते हैं। प्रोविजन हमारा ओपनिंग का था 1,00,000 और क्लोजिंग का है 1,60,000, तो उसका हमारा डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है हमारा 60,000 बन रहा है हमारा। मैंने लिखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया मेरा 60,000, राइट बेटा। और तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है। ऊपर भी हम देख लेते हैं, हम लोग मशीनरी दी हुई है हमको 5,50,000 और 6,60,000। इसका मतलब मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, कितने की परचेज कर रहे हैं हम लोग, 1,10,000 की परचेज करें ना बेटा। देखो चाहे तो अकाउंट बना लो मशीनरी का अकाउंट बना के देख लो। टू बैलेंस BD हमारा कितना है 5,50,000, बाय बैलेंस CD कितना है आपका 6,60,000। तो यहाँ पे बैलेंस आया आपका टू बैंक, मैंने परचेज कर रहे हैं आप लोग 1,10,000 की। तो इसको भी हाथ के हाथ लिख ही लीजिए आप, चाहे भूलेगा नहीं आगे जाकर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर परचेज ऑफ मशीनरी, ये हमारा क्या होगा 1,10,000। मैंने यहाँ लिखा है इसको ब्रैकेट में 1,10,000, क्योंकि हमारा आउटफ्लो है ना बेटा, तो ये भी हमारा लिख लिया हमने यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसकी जो हमें दिए हुए ना एडजस्टमेंट्स उनको हम देख लेते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा 20,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी यहीं पे ऐड होता है बेटा, याद होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है हमारा 20,000। ये और कहाँ ऐड होगा, ये कहाँ ऐड होगा बेटा, फाइनेंसिंग में है ना, पेमेंट हम करें इंटरेस्ट की, तो उसको हमने फाइनेंसिंग में भी हाथ के हाथ लिख लिया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है हमारा ये 20,000। मैंने यहाँ लिखा 20,000 लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। हमें हाथ के हाथ ही बेटा हर एक्टिविटी में जहाँ जहाँ वो आना चाहिए ना उसको हमें फिलअप कर देना चाहिए। साथ में हम यहाँ लिख सकते हैं फटाफट से भी हम कि हमने डिबेंचर को भी रिडीम कर रहे हैं, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी हमारे रिडीम हो रहे हैं, कितने के 2 लाख के। तो ये वाला आइटम भी हमने लिख लिया। जो आइटम जहाँ का आना चाहिए उसको हाल के हाल भर लो, ये बाद में जाके मिसिंग नहीं होगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं वो तो पूरी हो गई, दोनों की दोनों, डिबेंचर वाली भी हो गई और टैक्स वाली भी हो गई। अब हम अपने आइटम्स को शुरू से देखते हैं बैलेंस शीट में दी हुई है क्वेश्चन में। पहला आइटम क्या है हमारा बेटा, शेयर कैपिटल 5 लाख है और 7,30,000 है। इसका मतलब हमारे शेयर्स क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे 2,30,000 के। तो किसका पार्ट है हमारा, फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो मैंने आई यहाँ पर फाइनेंसिंग में आई मैंने यहाँ पे लिखा इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2,30,000, ये हमारा इनफ्लो हो रहा है तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा। ये आइटम भी भर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा हो चुका है। आगे बढ़ा, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स में इन्होंने हमें डिबेंचर्स दिए हुए थे, उसका भी हमने काम खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम लेते ही नहीं है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इन्होंने क्या दिया हुआ था हमको, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ था ना, उसका भी हमने काम खत्म कर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेड पेबल, ये तो हमारी करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है ना हमारी। तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, 3,60,000 थी, अब कितनी हो गई 4,60,000 की। तो लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल हम कर चुके हैं पूरा। इंटेंजिबल में देखा हमने, इंटेंजिबल में क्या दिया हुआ है इन्होंने, पेटेंट्स दिए हुए हैं। इंटेंजिबल में दिया हुआ है इन्होंने पेटेंट्स। पेटेंट्स हमारे होते हैं राइट ऑफ, 3,10,000 और 3,02,000। तो कितने हो गए हमारे पेटेंट्स, हो गए हमारे 8,000 के हमारे राइट ऑफ हो गए हैं। तो हमारा पेटेंट्स भी कहाँ आ जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, सब यहीं पे आता ना बेटा। 8,000 के पेटेंट्स मैंने राइट ऑफ कर दिए, राइट बेटा। तो हमने देखा और कोई आइटम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको हमने अब क्लोज कर दिया। तो हमारा हो गया 88,000, 60, 20 और 88,000, राइट बेटा। तो इसको मैंने इसमें ऐड किया तो कितना ये हो गया, ये हो गया 3,83,000। ये हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट बेटा। इसमें हमने क्या करते हैं हम ऐड, याद होगा आपको, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लेस करते हैं हम लोग इंक्रीज इन, लिख लो दोनों चीज़ें पहले आप, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब जो जैसा हो रहा होगा ना उसको वैसे हम लिखते जाएंगे। ये हमने अपनी हेडिंग बना ली बेटा। तो हमने देखा था हमने यहाँ पर कि ट्रेड पेबल में तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ट्रेड पेबल, कितना अमाउंट है हमारा ट्रेड पेबल का, कितने से इंक्रीज हो रहा है बेटा, ट्रेड पेबल तो हमारे ट्रेड पेबल उन्होंने, अरे यहाँ दिया हुआ था बेटा, ये तो देखा ही नहीं हम लोगों ने, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो हमें अलग अलग देखना पड़ेगा, ऊपर से नहीं लेना आपने, सेपरेटली यू हैव टू कंसीडर इट। क्रेडिटर्स में अलग हो रहा है, बिल्स पेबल में अलग अलग हो रहा है बेटा। क्रेडिटर्स हो रहे हैं हमारे 240 से 260, तो लायबिलिटी यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और बिल्स पेबल में लायबिलिटी क्या हो गई है, बिल्स पेबल में इंक्रीज हो गई है, कितने से, 8,000 से। ये 1,20,000 है और ये 2 लाख है, तो कितने से हो गई बेटा, ये 8,000 से हो गई ना। अरे नहीं, ये तो 80,000 से हो रही है। ये भी कितने से हो रही है, 20,000 से हो रही है। तो मैंने सेपरेटली लिखा बेटा, मैंने क्रेडिटर्स लिखा मैंने कितने से, क्रेडिटर्स हो रहे हैं हमारे 20,000 से और बिल्स पेबल हो रहा है हमारा 80,000 से, राइट। ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एसेट्स में देखा हमने, एसेट्स में कितना हमें दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज दी हुई है और हमें ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। इसका हमें ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, तो हमें इसको यहीं से ही लेना पड़ेगा। इन्वेंट्री देखा हमने 270 है, 290 है। एसेट्स हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ऐसे यहाँ पे 240 है, 260 है, तो ये भी हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो मैंने ये हमारी क्या होती हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स तो माइनस होती है हमारी यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पर इन्वेंट्रीज कितने से, 20,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल कितने से, 20,000 से, दोनों। अब इनमें इनको ऐड किया, 20, 80, 1 लाख, 1 लाख में से ये गया और आगे हमारा ये 60,000 नेट अमाउंट, ठीक है। अब इस टोटलिंग में मैंने 383 में 60 को मैंने ऐड किया तो मेरा ये आ गया 4,43,000, राइट बेटा। ये मेरा क्या आ गया, कैश फॉर्मेट के हिसाब से देखो बेटा, कैश जनरेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्लस में आंसर है ना बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस।
इसमें मैंने क्या करना है, लास्ट में लेस पेमेंट ऑफ टैक्स। याद है ना आपको बेटा, ये भूलना नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्स कितना है मेरा, जो पेड था टैक्स हमारा 2,80,000 जो हमने निकाला था ना अकाउंट बनाकर, वो मैंने माइनस किया तो मेरा ये आ गया 1,63,000। तो मेरा ये क्या आ गया, ए पार्ट का आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये मेरा वन आंसर तो मेरा आ गया। आगे बढ़ते हम अपनी इन्वेस्टिंग के ऊपर। इन्वेस्टिंग में बेटा हमने मशीनरी कर चुके हैं हम लोग, इसका भी हमने काम तमाम कर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या रह गया हमारा इसमें, मशीनरी हो गई है, कोई लॉन्ग टर्म ऐसा, ये देखिए ना बेटा, लॉन्ग टर्म ऐसे समय दी हुई है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 4 लाख के हैं, 4,30,000 के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया है ना 4 लाख और 4,30,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी हमारा माइनस में जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आ जाएगा ना बेटा ये आपका इन्वेस्टमेंट इन लोन्स एंड एडवांसेस। कितना होगा, ये भी हमारा 30,000। और तो कुछ दिया ही नहीं हुआ हमको, तो मैंने इसको भी क्लोज कर लिया। ये दोनों तो माइनस में ही आ रहे हैं, आने दो। तो कितना आ गया, 1,40,000। ठीक है बेटा, तो ये भी मेरा आंसर क्या आ गया, कैश। अब यहाँ पे फ्लो नहीं आएगा, कैश जनरेट भी नहीं आएगा, क्या कैश यूज। ये आंसर हमारा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो मेरा बी पार्ट का आंसर भी आ गया। अब बढ़े हम सी पार्ट में। सी पार्ट में हमने इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सब लिख लिया हम लोगों ने। इसे भी हमने क्लोज किया। तो कितना आ गया बेटा, ये हमारा, ये आ गया हमारा 2,30,10। ये हमारा आ गया 10,000, इसका आंसर आ गया। ये हमारा फ्लो आ रहा है, कैश जनरेट हो रहा है ना हमारा, कैश जनरेटेड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर भी आ गया। अब हमने ए प्लस बी प्लस सी को हमने मिलाया। ए था हमारा 163 में से हमने 140 माइनस किया। बी में आंसर माइनस में आ रहा है ना बेटा, तो कितना आ गया, 23 आ गया। 23 में हमने 10 ऐड किया, तो हमारा कितना आंसर आ गया मिलाकर 33,000। ए प्लस बी प्लस सी, इतना हमें ऑल एक्टिविटीज़ से कैश जनरेट हो रहा है। इसमें हमने क्या ऐड करना है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस। तो देखा बेटा हम लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमें दिया हुआ है 2,65,000 दिया हुआ ना हमें ओपनिंग का। ये 2020 का चल रहा है ना हमारा सारा पूरा, तो हमने 2,65,000 इसमें हमने ऐड किया ओपनिंग बैलेंस को, राइट। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0,0,0,8,8 ना 6 प्लस ये 9, 2,98,000। ये मेरा क्या आ गया, कैश एंड कैश। अब चेक कर लो, क्या 298 आ रहा है मेरा हमारा, अरे वाह, ये तो पूरा आ ही रहा है क्लोजिंग बैलेंस हमारा। ये हमारा क्या आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस का। ठीक है ना बेटा, तो हमारा आंसर आ गया, फुल फ्लेज आंसर हो गया हमारा। तो जहाँ पे अकाउंट बनाना है पहले क्लोज करो अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, जहाँ जहाँ जो आइटम आना है उसको वहीं वहीं लिखते जाओ, राइट। तो इस तरह से आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन 5 नंबर का। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में भी करवाऊंगी बेटा, 1-2 क्वेश्चन और लेकर आऊँगी साथ में आपके। अब मैं हम करते हैं जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने हैं उनकी प्रैक्टिस भी मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, एक बार फिर हम एक बार और कर लेते हैं ताकि आज की वीडियो में ही हमारा 7 मार्क्स की तैयारी पूरी हो जाए। बेटा मैंने अभी लिए हैं आपके लिए 35 एंट्रीज लिए हैं, मैं 35 ट्रांजेक्शन आई हैव टेकन, जिसमें आपको बताना है कैश का फ्लो हो रहा है, मैंने इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो, और साथ में आपकी एक्टिविटीज़ का नाम भी आपको बताना है। तो इस तरह से आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो गए, ठीक है ना। पहला मेरा क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। परचेज ऑफ मशीनरी किस में आती है बेटा, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, और परचेज कर रहे हैं तो कैश का क्या हो रहा है आपका, आउटफ्लो, राइट बेटा। आप लोग साथ में मन में करते चले जाओ। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कहाँ किसका पार्ट है आपका, फाइनेंसिंग का पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है आपका, इनफ्लो, कैश का इनफ्लो हो रहा है।
नेक्स्ट, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू मैंने सरप्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका इनफ्लो हो रहा है। और किसका पार्ट है आपका, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। प्रोसीड्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसका पार्ट होता है बेटा, आपका फाइनेंसिंग का, राइट। प्रोसीड्स मैंने आ रहा है पैसा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इनफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, तो क्या है बेटा ये आपका किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारा इन्वेस्टिंग का। और कैश का क्या हो रहा है, मशीनरी बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है इनफ्लो। कैश रिसीव्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फाइनेंसिंग भी नहीं है, तो किसका पार्ट है हमारा, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। कैश रिसीव्स हो रही हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका इनफ्लो, राइट बेटा। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव हो रही है, साफ दिखाई दे रहा है हमको, ये पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग का, तो यहाँ पे भी हमारा इनफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट इज द परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और किसका पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो राइट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, फिर कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और शेयर्स तो हमारा किसका पार्ट होता है, हमारा फाइनेंसिंग का। आई होप कि आप लोग भी मन मन में दोहरा रहे होंगे साथ साथ मेरे। फिर आपका आया कैश परचेजेस। परचेज है तो ट्रेडिंग से कंसर्न्ड है, ये हमारा किसका पार्ट है, हमारा ऑपरेटिंग का। और परचेज कर रहे हो तो ये हमारा आउटफ्लो हो रहा है। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, अरे ये तो हमारी इनफ्लो हो रहा है, तो हमारा किसका पार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग का, राइट बेटा। परचेज ऑफ गुडविल। यहाँ गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रही है, बल्कि आप गुडविल को परचेज कर रहे हो, तो गुडविल किसका पार्ट हुआ यहाँ पर हमारा, इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग का पार्ट हुआ हमारा। और परचेज कर रहे हो तो हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। कैश पेड टू सप्लायर फॉर गुड्स परचेजेस। गुड्स का नाम आ गया, तो हमारा किसका पार्ट है, ये ऑपरेटिंग का। कैश पे कर रहे हो, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट इज द इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, बताइए बेटा किसका पार्ट है, सोचा मन में। अरे मैम डिविडेंड तो शेयर्स पे ही होता है, तो फाइनेंसिंग का पार्ट है ये तो हमारा। और ये भी हमारा पे कर रहे हैं, तो कैश का आउटफ्लो ही होगा, राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पेड। पे कर रहे हैं बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय के, तो हमारा क्या है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। ये भी हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ना बेटा, सैम्पल पेपर में। नेक्स्ट इज द सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स को बेच रहे हो, तो ये हमारा किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना। और बेच रही हैं, पैसा आ रहा है, तो इनफ्लो, राइट बेटा। पेटेंट्स अगर राइट ऑफ हो रहे होते तो किसका पार्ट होता, बताइए, मैंने करवाया था ना अभी पीछे। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय द नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय द नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अरे क्या मैडम, वही तो हुआ हमारा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और पे कर रहे हो, तो आउटफ्लो ही होगा। सेम ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ऑन द डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। किसका पार्ट हुआ ये हमारा, इन्वेस्टिंग का। हो गया था ना कंफ्यूज आप लोग बेटा। तो किसका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो क्या होगा हमारा ये इनफ्लो। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड। बोलिए कहाँ आएगा ये, सोचा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, यस यू आर राइट। ये हमारा पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग का, और हमारा पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो होगा। मैं यहाँ बोलूँ ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सब क्या है हमारे ऑपरेटिंग के पार्ट है, हमारा आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट इज द रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। दिखाई हुआ है यहाँ पे तो साफ साफ इन्वेस्टिंग का पार्ट है ये तुम्हारा, और पैसा आ रहा है तो ये हमारा इनफ्लो है। इनकम टैक्स पेड, पेड कहाँ करते हैं, माइनस करते हैं ना माइनस वहाँ पे, तो हम यहाँ ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स है हमारा, ये तो डिविडेंड है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, और डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट किसका पार्ट है बेटा, ये हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है,
और बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश होल्डर मतलब पैसा हमने इशू करा है ना, वहाँ से पैसा लिया हम लोगों ने, तो हमारा ये इनफ्लो हो रहा है, राइट। रेंट पेड, बोलिए रेंट पेड, कुछ पेंशन नहीं क्या हुआ तो हमारा पार्ट है ये ऑपरेटिंग का, और रेंट पे हो रहा है तो आउटफ्लो हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, अंडरराइटिंग कमीशन पेड हम शेयर्स पे देते ना बेटा, तो हमारा ये किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, और पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिसीव्ड, रिफंड मिल रहा है, यस यू आर राइट। किसका पार्ट होगा, हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, और इनफ्लो हो रहा है ना, वहीं पे मैंने लिखवाया भी हुआ है, देखो आप चेक करोगे तो टैक्स पेड माइनस करते हैं और रिफंड को हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक, इंटरेस्ट बैंक से रिसीव हो रहा है तो हमारा किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है, रिसीव हो रहा है तो हमारा ये इनफ्लो हो रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है तो हमारा पार्ट है हमारा फाइनेंसिंग का, और मिल रहा है तो हमारा ये इनफ्लो है। कैश रिसीव फ्रॉम फीस, रॉयल्टी, कमीशन, तो किसका पार्ट है हमारा, ये पार्ट है हमारा ये ऑपरेटिंग का, और मिला है हमें तो ये हमारा इनफ्लो है, राइट बेटा। परचेज ऑफ सिक्योरिटी फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, साफ साफ लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फाइनेंसिंग नहीं है, बल्कि हमारा ये ऑपरेटिंग है, परचेज कर रहे हैं तो हमारा ये आउटफ्लो हो रहा है। सिक्योरिटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बताइए बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स किसका पार्ट है हमारा, शेयर डिबेंचर आ गया तो फाइनेंसिंग का ही पार्ट है हमारा, और शेयर हमने इशू कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारा ये इनफ्लो है, राइट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में मेरी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड किसका पार्ट है बेटा, ये पार्ट है फाइनेंसिंग का, और ये हमारा आउटफ्लो है। देखिएगा लास्ट वीडियो मेरी, उसमें मैंने आपको 3 बताए हुए टैक्स वगैरह के बारे में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, और हमारा ये आउटफ्लो हो रहा है। 2 रहेगा सिर्फ प्रेफरेंस ऑफ शेयर्स बाय शेयर ब्रोकरेज फर्म, मतलब शेयर ब्रोकरेज फर्म, तो हमारा किसका पार्ट है ये बेटा, नाम लिखा हुआ है, स्पेशली एक्टिविटी वो कर रही है तो ये पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग का, और क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेज कर रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है, राइट। टैक्स पेड ऑन द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, टैक्स पेड ऑन द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और टैक्स पे कर रहे हैं हम उस पर, तो हमारा कौन जा रहा है पैसा, तो हमारा आउटफ्लो है। तो इस तरह से बेटा हमने आज क्या एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कर लिया, और इनफ्लो आउटफ्लो भी हमने सीख लिया, एक्टिविटीज़ के नाम भी सीख लिए। इसको करने के बाद बेटा कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, 1-2 बार और ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ माई एश्योरेंस टू यू बेटा, प्लीज़ वॉच इट अगेन एंड अगेन। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दो एज टू माई एफर्ट्स। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।